सुखदेव स्वामी कह ही रहे थे कि नाम की बड़ी महिमा है। नाम जीवन में कैसे भी लें उस जीव का कल्याण हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, क्या किसी जीव का उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है जिसने नाम लिया है? बोले हाँ। तो मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी ने बड़ी सुंदर कथा कही कि कान कुब्ज दुज कश्चित दासी पुत्र यजामिला नान्या सप्त सदाचारो दासी संसर्ग दूषिता। महाराज कानकुब्ज में कन्नौज में अजामिल नाम का कानकुब्ज ब्राह्मण है। बड़ा सुंदर वेदज्ञ ब्राह्मण है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा पूजा पाठ करने वाला है। लेकिन ध्यान करना, सुखदेव स्वामी कहते हैं काम प्रवेश होने के दो रास्ते हैं। काम प्रवेश होने के दो रास्ते हैं। या तो कानों के द्वारा गंदा गंदा सुनोगे तो काम प्रवेश होगा, या नेत्रों के द्वारा गंदा गंदा चित्र देखोगे तो काम प्रवेश होगा। आज अजामिल पराय पुरुष को पराई स्त्री के साथ में देखता है। अजामिल ने उस पराई स्त्री पर मोहित हो जाता है। अजामिल ने कहा कि मेरे पास में बहुत धन है, मेरे पास में रहो। आज उसको लेकर के घर में आ गया अजामिल। अजामिल को जब घर में लेकर के आया है तो महाराज घर में रहने लगा, लेकिन उसको तो धन चाहिए। अब पूजा पाठ से तो काम चलने वाला है। अजामिल और महाराज पंडित जी के नाम से तो छोड़ो, अब डकैत के नाम से जाना जाता है। जिस मार्केट में निकल जाए अजामिल महाराज शटर डाल दें, बंद रह जाए दुकानें, इतना भय हो गया है। लेकिन कुछ संत महात्मा कीर्तन करते हुए आ रहे थे, और ऐसा कीर्तन करते हुए आ रहे थे अयोध्या से वृंदावन की ओर कि रास्ते में कन्नौज पड़ गया। और किसी भक्त से पूछा कि भैया आज के रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। किसी ने मजाक कर दिया कि बहुत बनते हैं ये संत महात्मा, आज अच्छे भक्त से बिड़ा देते हैं। बोले इस गांव में तो केवल अजामिल ही भक्त है, उससे बढ़िया भक्त कोई है ही नहीं। संत महात्मा बड़े सीधे साधे बेचारे। बोले कोई बात नहीं। अजामिल के घर में पहुंचे, संत महात्मा ने अलग जगाई। अजामिल तो था नहीं, लेकिन उसकी पत्नी बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जो उसके पाप थे, महात्माओं की तपश्चर्या से उस पाप थोड़े हल्के हुए। पत्नी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या सेवा करूं? बोले बेटी आज हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं और आपके घर का ही प्रसाद पाना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि प्रभु मेरा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि मैं तुम्हें बना करके खिला सकूं, लेकिन मैं सूखी सामग्री दे देती हूं, आप बनाओ और प्रेम से पाओ। अजामिल की पत्नी ने सूखी सामग्री दी, संत महात्मा ने टिक्कर बनाए और हमारे बट वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे कि अजामिल आ गया। अरे यहां बाबा तुम किसने कहा? जैसे ही तड़क करके बोला तो पत्नी बाहर आई। अरे स्वामी मैंने रोका है। बोले कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो 2-4 दिन रोको, क्योंकि पत्नी से डरते थे अजामिल।
अजामिल भी अंतर्मुखी हो गया। बोले देवी जैसी तुमने इच्छा। सुबह होते ही महात्मा ने बुलाया, बेटा तुम्हारे यहाँ हम रुके, तुम्हारे घर को प्रसाद पायो है और हमें दक्षिणा चाहिए। जब तक दांत से घिसाई ना मिले तो फिर तो प्रसाद पावे को मतलब का है। अगर जा घर में प्रसाद पावे ब्राह्मण संत महात्मा तो दक्षिणा तो जरूर चाहिए। अजामिल बोला कि अरे बाबा आप भूतों से पूत मांगते हो, शुक्र गुजार है कि तुम्हारे डंडल कमंडल नहीं छुड़ाए। दूसरे महात्मा कहा कि महंत जी आप किस मूर्ख से पाले पड़ गया है, कहां मांग रहे हो दक्षिणा? बोले नहीं, अगर इस दुष्ट को हमने नहीं सुधारा तो हमारा संत होने का फायदा ही क्या है। बोले बेटा हमें रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, तेरे 8 बालक है, 9वां होने वाला है, जब तेरा 9वां बालक हो तो उसका नाम नारायण रख लेना बस, और यही हमारी दक्षिणा है। महात्मा ने इतनी बात कही तो अजामिल ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रख लूंगा। अजामिल के यहाँ जैसे ही बालक का प्रादुर्भाव हुआ, बालक का नाम नारायण रखा। अब तो महाराज 24 घंटे नारायण 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 पुकारने लगा। नारायण खाता है तो अजामिल खाता है, वो हंसता है तो हंसते हैं, वो रोता है तो रोता है, और वो सोता है तो अजामिल सोता है। ऐसी दिशा हो गई। लेकिन महाराज जैसे ही एक दिन अजामिल यमराज के दूत आए, और जैसे ही यमराज के दूत आए और अजामिल को ले जाने लगे तो नारायण पुकारने लगा, हे नारायण कहाँ है, नारायण आ, नारायण आ। इतनी देर में महाराज भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद आ गए। यमराज के दूतों से कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने भगवान का नाम लिया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि भैया तुम्हारे स्वामी का नाम लिया नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। बोले कैसे भी भाव से कुभाव से कैसे भी जपे, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का है। यम खाने में यमराज के दूत लौट करके गए, यमराज से शिकायत की, प्रभु ऐसे तो प्रत्येक जीव अपने बेटे का नारायण नारायण रख लेगा, तो हमें ये तो बता दो किसको लाएं और किसको छोड़ें। यमराज ने कहा कि जरा धीरे बोलो, मेरे स्वामी का नाम है नारायण, और नारायण की अगर दुकानदारी चल गई तो मेरा तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो बोले किनको लाना है किनको छोड़ना है? तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है कि जो आन भक्ति भगवद गुण नाम दे चेतश्च स्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति अक्षर एकदापि तानान्यमदसुर तान्यान्यमद्दमशतो कृतविष्णु कृत्या। अरे भैया जिसकी जो ने कभी भगवद नाम नहीं लिया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, उसकी तो महाराज केशवलियों को पकड़ते हुए घसीटते हुए मेरे जमखाने में डाल दो महाराज। और जिसने एक बार भी परमात्मा का स्मरण किया है भैया उसे मेरे खाने में मत लाना। आज महाराज अजामिल का उद्धार किया। अजामिल को बोध हुआ अजामिल ने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु ये तो मैंने अपने बालक का नाम लिया, यदि मैंने वास्तव में परमात्मा का नाम लिया होता तो पता नहीं क्या होता। प्रभु तेरे रंग में रंगा, जमाना मिले कैसे भी रहूं, लेकिन प्रभु तेरे नाम के बगैर नहीं रहूं।